हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज इसका पार्ट 1 है। मैं क्लास टोटल 4 पार्ट में, आज पार्ट 1 है, अगले 3 पार्ट के अंदर यानी कि अगले 3 दिन के अंदर आपका ये सिलेबस मतलब ये पूरा चैप्टर जो है A to Z खत्म करा दूंगा। तो ध्यान से अच्छे से 4 के 4 पार्ट देखना, ताकि पूरा चैप्टर क्लास आपके पकड़ में रहे। आसान चैप्टर है, बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर जो आपने छोटी क्लासेस में साइंस के अंदर पढ़ रखा है, उन्हीं चीजों को आज हम रिपीट करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? हमारी सराउंडिंग को, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो हमारा एनवायरनमेंट है। चाहे सनलाइट हो क्लास, चाहे हम एयर ले रहे हैं क्लास, वाटर है, सॉइल है, ट्री है, फॉरेस्ट है, अलग अलग जीव जंतु है, अलग अलग इंसान है, हम सभी क्या हैं क्लास, ये इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो इन्वायरमेंट है क्या? इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ, मिलकर बना हुआ है किससे? ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट दिस सराउंडिंग ऑफ अ मैन। जो हमारे सराउंडिंग को बनाता है, जो हमारे सराउंडिंग में पाया जाता है, इन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसको एनवायरनमेंट। और आपको पता है धरती पे ही जीवन संभव है, क्योंकि क्लास हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। पानी हो, सनलाइट हो, सॉइल हो, हवा हो, ऑक्सीजन है, जिन ये सारी चीजें क्लास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हम जैसे लोगों के लिए क्लास ये जरूरी है, राइट। अब अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला क्या है क्लास? बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड एनर्जी। इन तीनों चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। आप देखना आपके एनवायरनमेंट में ये तीनों चीजें हैं, जिसकी वजह से क्लास हम इसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। 3 कंपोनेंट। अब अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूं, अच्छा, बायोटिक और अबायोटिक के बारे में सिंपल सा बताता हूँ, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। बायोटिक मतलब क्या होता है क्लास? बेसिकली लिविंग। और अबायोटिक मतलब क्या होता है क्लास? नॉन लिविंग। तो बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, हम लोग, आप लोग, जानवर, पेड़ पौधे। और अबायोटिक का मतलब क्या है क्लास? एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, क्लाउड और क्लास माउंटेन्स, ये सब क्या है? बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब तो आप जानते ही हो, नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन ये जो बायोटिक और अबायोटिक है, आपने बचपन में एक चीज पढ़ा होगा, इकोसिस्टम, जरूर पढ़ रखा होगा क्लास, इकोसिस्टम, फूड चेन, है ना, आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इकोसिस्टम क्या है? हालांकि इकोसिस्टम तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के अंदर मिलता है। और इकोसिस्टम क्या है पता होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम इन अ प्लेस वेयर एन इकोसिस्टम इज ए प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पे एनिमल्स, प्लांट एंड नॉन लिविंग मटेरियल आर एग्जिस्ट टुगेदर। जहां पे सारे एनिमल्स, सारे प्लांट, नॉन लिविंग मटेरियल, हम सब लोग मिलके जहां पे रहते हैं क्लास, ये क्या बन गया आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम। और फूड चेन तो आपने पढ़ा होगा, जैसे जो मेंढक होता है ना, फ्रॉग, वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, फिर मेंढक को सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है, ईगल की डेथ होती है, फिर उससे क्लास वो फूड न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल को, फिर घास घूस, ये सब घास फूस उगता है। तो ये पूरा का पूरा, जैसे आपने देखा होगा, हिरन जो है घास खाता है, शेर हिरन को खाता है। तो ये क्लास एक फूड चेन है, रोटेशन है, ये चलता रहता है। तो वही है इकोसिस्टम, मतलब जहां पे हम सब लोग रहते हैं मिलकर। और इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं किसको? इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एलिमेंट लाइक फ्लोरा, ट्री, प्लांट एंड फौना, यानी कि एनिमल या फिर आप मैन कह लो। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एलिमेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? इंक्लूड्स नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लिथोस्फीयर यानी कि सॉलिड अर्थ, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर कंपोनेंट, एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस एनवेलप। ये सब क्लास, जो विंड है, सनलाइट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर, वाटर, दीज ऑल आर नॉन लिविंग आइटम्स यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स। तो आपको बेसिक बातें पता चलेगी क्लास, बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है। गुड। अच्छा, अब बात करें एनर्जी की। तो एनर्जी बहुत सारी होती है क्लास, बहुत तरीके से एनर्जी को क्लास हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाइक सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, थर्मोकेमिकल, थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। ये सारी की सारी क्लास एनर्जी है, जिससे बिजली बनाई जाती है ना क्लास, वो सारा। जैसे थर्मल पावर प्लांट देखो, किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट में हीट जनरेट किया जाता है, कोयला को जला के, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, किस तरीके से टरबाइन बनाकर पानी डालकर क्लास जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है तेजी से, प्रेशर डाल के डैम वगैरह में ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरीके से। तो एनर्जी को बनाने के अलग अलग क्लास, मतलब एनर्जी जो है एक तरीके से
अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, जियोकेमिकल हो, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो एनवायरनमेंट 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और तीसरा जो है आपने पढ़ा एनर्जी। ये इन तीनों चीज से मिलकर क्लास हमारा एनवायरनमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम है, और इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन रन होता है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर ये फूड चेन डिस्टर्ब हो गया, कोई प्रजाति खत्म हो गई, तो इससे क्लास पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो सकती है, राइट। चलो, अब हमारे पास आज के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरनमेंट के फंक्शंस, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काम क्या करता है। तो ध्यान से अच्छे समझना, सबसे पहला काम जो हमारे एनवायरनमेंट का है वो है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। आप जितनी भी फैक्ट्रीज देख रहे हो, आज तक आपने जितनी फैक्ट्रीज देखी है, जितनी कंपनी देखी है, और आगे जितनी फैक्ट्रीज कंपनी देखोगे, उन सब में कुछ ना कुछ बन रहा है, और वो जो भी कुछ बन रहा है क्लास, उनको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। एनवायरनमेंट वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। ध्यान समझना क्लास, फॉरेस्ट हो गया, वाटर, फ्रूट, नट, फिश, विंड, सोलर, वेव क्लास, या बायोमास हो गया, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? फैक्ट्री के अंदर जो भी चीजें बन रही हैं क्लास, उसके लिए रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एंड मरीन लाइफ, यानी कि जो फिश वगैरह मैंने आपको बताया, और बहुत सारे जीव जंतु। रिसोर्सेज इंक्लूड, चाहे रिसोर्सेज रेन्यूएबल हो चाहे नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जिसके खत्म होने का डर नहीं है, लाइक सनलाइट, खत्म होने का डर नहीं है ना, सनलाइट खत्म हो जाएगा कल को यूज करेंगे तो नहीं। लेकिन जो पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल है, वो जल गया तो खत्म हो गया, उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप दोबारा नहीं बना सकते। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड यूज। जैसे जैसे धरती से कोयला निकालते चले जाओगे, कोयला या मान लो क्रूड ऑयल है, तो उसे मिलियन ईयर लगते हैं क्लास दोबारा बनने में, राइट। They are found in ground. These are not living things. These fixed amounts of these resources, and they are something hard to find. बहुत जल्दी मिलता भी नहीं है। फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, एनर्जी बनता है। नेचुरल गैस, कोल हो गया, ऑयल, इन सब से एनर्जी बनाई जाती है। तो जितना भी फैक्ट्री के अंदर मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, उसके लिए रिसोर्सेज देने का काम किसका है क्लास? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट फैक्ट्रीज को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये इसका पहला काम हो गया, राइट। दूसरा काम क्या हो गया? एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिखना जरूर 5 के 5 फंक्शंस एनवायरनमेंट के। देखो, बायोटेक, अबायोटेक, इकोसिस्टम, ये एनवायरनमेंट, ये सब आपको पता है, बस 5 के 5 फंक्शंस इंपॉर्टेंट है आज ही क्लास में। इसे कमेंट सेक्शन में लिखना, याद करके जाना, आज घर इसे लेके जाना। पहला पॉइंट क्या है क्लास, मुझे बताओ, कि एनवायरनमेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है क्लास प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। और दूसरा जो है एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, ये एनवायरनमेंट है तभी लाइफ है, अगर एनवायरनमेंट नहीं होता तो जिंदा नहीं रह सकते। आपने देखा होगा चांद पे जो लोग जाते हैं क्लास, वो बिल्कुल पूरा स्पेस सूट ढक के जाते हैं। उनको पता है क्लास वहाँ पे स्पेस सूट उतार दिया, ऐसे जैसे यहाँ पे आप नॉर्मली घूम सकते हो ना, ऐसे चांद पे नहीं घूम सकते। इवन स्पेस में भी आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे भी नहीं जा सकते। क्यों? स्पेस में आपने बहुत सारी मूवी देखी हुई, जैसे ग्रेविटी हो गया, या स्पेस के रिगार्डिंग स्पेस मूवीज, बहुत सारे मजेदार मूवीज आपने हॉलीवुड की देख रखी होंगी। तो उनमें आप देखते हो ना, स्पेस के अंदर क्लास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आपने ऐसे कुछ उछाल दिया तो वो हमेशा हवा में उड़ता रहेगा, कोई ग्रेविटी नहीं है, प्लस कुछ भी आपको सांस वांस कुछ नहीं मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई सराउंडिंग ही नहीं है। आप कुछ भी वहाँ किसी को धक्का दे दो तो वो पूरी जिंदगी भर मरते दम तक घूमता ही रहेगा, थोड़ी देर तक आप रह नहीं सकते वहाँ पे, बॉडी फट जाएगी, क्योंकि वहाँ एनवायरमेंट नहीं है। धरती पे एनवायरमेंट संभव है, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर। क्या? सन, सॉइल, वाटर और एयर। क्या इनके बिना रह सकते हो आप? स्पेशली जो बायोटिक कंपोनेंट है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, डिकम्पोजर्स समझते हो ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म ये, जैसे मान लो बैक्टीरिया हो गया, और भी बहुत सारे डिकम्पोजर होते हैं जो खाने को सड़ा देते हैं, गला देते हैं ना, वो डिकम्पोजर होते हैं। तो ये सारे लोग लिविंग है ना, ये सब लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट है। ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते अगर क्लास सन, सॉइल, वाटर और एयर ना हो। तो ध्यान रखना क्लास, ये सब जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए हमारा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो एनवायरनमेंट है तभी लाइफ है। पहला रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए, दूसरा क्या है बताओ? रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए, दूसरा सस्टेन लाइफ, तीसरा
इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट। आप जितना भी कूड़ा करकट है ना, वो सारा का सारा डाल दो मट्टी में। देखना क्लास, कुछ दिन बाद ये पूरा मट्टी में मिल जाएगा, ये इस तरीके से खाद बन जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि क्लास मट्टी के अंदर डिकम्पोजर होते हैं। इन्वायरमेंट क्या करता है ना, वेस्ट को संभाल लेता है। जितना भी कूड़ा करकट गंदगी फैलाते हो ना, इन्वायरमेंट उस वेस्ट को क्लास अपनी मट्टी में संभाल लेता है। वो कहता है मट्टी में मिल जाएगा। तो मट्टी में कैसे मिल जाएगा? कहीं ना कहीं डिकम्पोजर है मट्टी के अंदर, हवा के अंदर। आप कोई चीज हवा के अंदर रखो, देखो सड़ के गल के एकदम खत्म हो जाएगा वो, है ना। आप केला रख दो, देखो अब 10 दिन 15 दिन बाद देखो केला बिल्कुल इतना छोटा सा सड़ के गल के पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यानी कि इन्वायरमेंट एसिमुलेट कर लेता है वेस्ट को। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट। पूरा देश प्रोडक्शन कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, उससे वेस्ट जनरेट होगा। और ये जो गार्बेज है क्लास, वो कौन संभाल लेता है? अब्जॉर्व कर लेता है इन्वायरमेंट। इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। यानी कि इन्वायरमेंट तुम्हारी गलतियों को सुधारता है। तुम एक पेड़ काट देते हो, दूसरा पेड़ पना पाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इन्वायरमेंट के अंदर। अगला है एनवायरमेंट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कितने हो गए? चौथा पॉइंट हो गया ना, एनवायरमेंट क्लास क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। 4 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहला क्या था मुझे बताओ? रिसोर्स देता है प्रोडक्शन के लिए। दूसरा सस्टेन लाइफ। तीसरा एसिमुलेट वेस्ट। चौथा क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो एनवायरमेंट है तभी हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाते हैं। यानी कि एनवायरमेंट इंक्लूड लैंड, फॉरेस्ट, ओशियन, माउंटेन्स, डेजर्ट। पीपल एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। इन एलिमेंट्स को लोग इंजॉय करते हैं। एज वी ऑलरेडी स्टेट दैट इन्वायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड इट ऑल्सो एसिमुलेट द वेस्ट। दिस कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। देखो इन्वायरमेंट ना, देखो कैरिंग कैपेसिटी समझते हो? एक मान लो बाल्टी है, वो 10 लीटर की बाल्टी, 10 लीटर पानी ही आएगा। 10 लीटर से पानी ज्यादा डालोगे तो क्या वो कैरी कर पाएगा उसको? क्या उसको होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंट के अंदर भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है ना कि इस धरती जो है इस पॉपुलेशन का बोझ नहीं संभाल पा रहा है। तो एक लिमिट है, जिस दिन धरती बोझ को नहीं संभाल पाएगी उस दिन धरती ढंग से हिल जाएगी। और आपको पता है थोड़ा सा भूकंप आता है तो क्या होता है? आजकल बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। धरती जिस दिन ढंग से हिल जाएगी ना क्लास, सब मट्टी में मिल जाएंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कि वो कितने हद तक होल्ड कर सकता है। इंसान मरता है, नया इंसान जन्मता है। अगर नए नए इंसान पैदा होते जा रहे हैं, पुराने मर नहीं रहे, बहुत लेट मर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट इस बोझ को नहीं संभाल पाएगा। इस कैपेसिटी को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। ड्यू टू दिस कैरिंग कैपेसिटी की वजह से इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इट ऑल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वी मस्ट इंश्योर दैट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट एक्सीड द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम इतना ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, बर्बाद ना करें कि इन्वायरमेंट उसे दोबारा बना ही ना पाए। इतने ज्यादा पेड़ ना काटें कि इन्वायरमेंट दोबारा पेड़ बना रहा है, 3 साल में उतने में सारे पेड़ कट गए। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें फल फ्रूट कहाँ से मिलेगा? जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट एक्सीड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इतना ज्यादा वेस्ट आप जनरेट मत करो कि इन्वायरमेंट उसे अब्जॉर्व भी ना कर पाए और कूड़े का ढेर लग जाए। आपने कूड़े के पहाड़, डंप यार्ड बहुत सारे देखोगे। कूड़े का पहाड़ दिल्ली में भी है क्लास, ठीक है, और भी अलग अलग स्टेट्स में पूरा पहाड़ है कूड़े का। सकता है पूरा पहाड़ बना हुआ है, कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ है, क्रेन डंपर चलते हैं उसके ऊपर। सो दैट इन्वायरमेंट इज नॉट पॉल्यूटेड। व्हेन दिस इज नॉट सो, द इन्वायरमेंट फेल टू परफॉर्म रेस्ट ऑफ द फंक्शन। अगर आपने वेस्ट को ज़्यादा जनरेट किया कि उसको अब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्लास फेल हो जाएगा अपने बाकी जो फंक्शन है। ना रिसोर्सेज देगा, ना लाइफ सस्टेन करेगा, ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, कुछ भी बाकी और काम नहीं कर पाएगा एनवायरमेंट। दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इतनी ज़्यादा जनता बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं, इतनी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट किया जा रहा है। तो ह्यूज स्ट्रेस ऑन अर्थ, एक्सेसिव वेस्टेज जनरेशन एंड पॉल्यूशन, दीज रिजल्ट्स इन्वायरमेंटल क्राइसिस। और इसी वजह से क्लास इन्वायरमेंटल क्राइसिस आएगा एक दिन। अभी चल ही रहा है क्लास, तो ग्लोबल वार्मिंग देख लो क्लास, क्लाइमेट चेंज देख लो, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आर, नई नई बीमारियां पनपती हैं। कोविड क्लास वाज द वन ऑफ द एग्जांपल की कितनी सारी नई नई बीमारियां पनप रही हैं। गर्मियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं क्लास, ठंडी बहुत कम होती चली जा रही है, बिना मौसम के बरसात, आए दिन फ्लड। अभी भी क्लास शायद पाकिस्तान में भी फ्लड आया हुआ है, कई सारे लोगों की जान चली गई। इंडिया में क्लास भी आए दिन फ्लड आते रहते हैं, कई सारे जो है बेचारे लोग मारे जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस ही है। अच्छा, एनवायरनमेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि आप इंजॉय करते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे? लोग क्लास ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करते हैं। देखो ग्लेशियर्स क्लास, माउंटेन्स, ठीक है, या सनराइज सनसेट हो गया, इस तरह देखो कितना सुंदर है। हमारी पृथ्वी जो है ना
वो बहुत सुंदर है। और ये ब्यूटी ऑफ नेचर जो है हमें इन्वायरमेंट देता है, तो हमें इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहिए क्लास, ताकि जो ब्यूटी ऑफ नेचर है ये आगे आने वाली जनरेशन को मिल ही ना सके। समझ रहे हो बात को? तो ये इन्वायरमेंट के जो 4 फंक्शन बताएं, 5 नहीं 4 बताएं, उसे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के आज याद करके दिमाग में रख के जाना, राइट? अच्छा, अब मैं तुम्हें 2 बातें बताऊंगा, एक है कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है ध्यान रखना, बच्चों को डाउट आता है तो अलग से मैंने स्लाइड बना दी इसकी। एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू अब्सॉर्ब डिग्रेडेशन। जो भी तुम्हारी गंद मचाते हो, डिग्रेड करते हो, एनवायरनमेंट को नुकसान करते हो, एनवायरनमेंट उसे किस तरीके से रिकवर करता है। एग्जाम्पल, आप पेड़ काटते हो, है ना, रिसोर्सेस पेड़ काटते हो, पेड़ अपने आप देखो क्लास एक नया पेड़ बन जाता है, छोटी छोटी कलियों से इस तरीके से पेड़ बन के तैयार हो जाता है। तो ये कुछ साल लगते हैं इसके बाद, तो यानी एनवायरनमेंट को कुछ साल लग रहे हैं, इस एक पेड़ आपने काटा, दूसरा पेड़ बनाने में एनवायरनमेंट को कुछ साल लग रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ साल से पहले और ज्यादा पेड़ काट दो तो भैया रिसोर्सेज बन नहीं पा रहा, वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, तो एनवायरनमेंट अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को खो देगा, तबाही हो जाएगी फिर। उसी तरीके से पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हम इतने ज्यादा यूज कर रहे हैं कि दोबारा पेट्रोलियम बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं। पेट्रोलियम दोबारा बनने, मट्टी के अंदर जाता रहता है, मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। उस मिलियन ऑफ ईयर में हम लोग क्लास 50 60 70 साल में इस हाल पे आ गए कि पेट्रोल की गाड़ियां 2030 तक बंद करनी पड़ रही हैं, सोचो। तो यानी इतना टाइम लगता है। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसे इन्वायरमेंट, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिसे बॉडी बहुत जल्दी भर देता है, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिसे बिना दवाई लगे बॉडी में अपना आप बॉडी ठीक कर देता है। उसी तरह से इन्वायरमेंट को कुछ ऐसे नुकसान देते हैं हम लोग जो अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ लेट, कुछ क्लास बहुत सालों लगे हैं, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं इन्वायरमेंट को ठीक होने में, राइट? तो रिसोर्सेज रीजनरेशन जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज के लिए अलग अलग है। बाकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब सिंपल ये है कि आप अगर रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हो तो उसे रीजनरेशन होने में कितना टाइम लगता है, आपके एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है एनवायरनमेंट की। दूसरा है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कितना होल्ड करके रख सकता है एनवायरनमेंट। भाई ये है क्लास, है ना, ये कंटेनर है, इसके अंदर जो नई नई जनता आ रही है, एनुअल रिप्रोडक्शन, नए नए लोग बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की डेथ हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, लॉस ऑफ हैबिटेट, ओल्ड एज, डिजीज, इन सबसे लोगों की डेथ होती चली जा रही है, लोग निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल गए लोग हैं, कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग क्लास यहाँ नए नए ऐड हो रहे हैं। तो अब ये एक्सेसिव पॉपुलेशन मतलब एक्स्ट्रा ऊपर से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। तो इतनी पॉपुलेशन अगर हो जाएगी तो धरती उसे संभाल नहीं पाएगा, कैरी नहीं कर पाएगा। कैरिंग कैपेसिटी इंडिकेट मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारा इकोसिस्टम है वो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन को कितना सपोर्ट करेगा, क्या लिमिट है हमारी पृथ्वी की। अगर आप उससे ज्यादा लोग रहेंगे, भाई कमरे के अंदर 5 लोग रह सकते हैं, अगर 50 लोग रहेंगे तो क्या होगा, उनका रहना संभव नहीं हो पाएगा, क्राइम बढ़ेगा, मर्डर होंगे और बहुत सारी चीजें, नई नई बीमारियां आएंगी। तो इन्वायरमेंट में यही है क्लास प्रॉब्लम। कैरिंग कैपेसिटी मतलब इन्वायरमेंट कितने लोगों को, कितने जीव जंतु को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास स्पीसीज को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, रख सकता है हमारा इन्वायरमेंट। अब हमें हवा मिल रही है, इतने ज्यादा लोग हो जाए, भीड़ इतनी हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। आजकल यही प्रॉब्लम हो रही है कंट्री के, पूरे वर्ल्ड में, कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो ये कैरिंग कैपेसिटी और ये क्लास आपका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इन्वायरमेंट के 4 फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास बायोटिक एलिमेंट, इकोसिस्टम और हमारा इन्वायरमेंट। ये सब हमने बेसिक चीजें पढ़ी। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन की। तो कैसी लगी वीडियो बताना जरूर आप मुझे। बाकी यहाँ पे मैंने आपके अकाउंट्स के लिए, बीएसटी के लिए भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे से आपको सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा पूरा का पूरा ये वीडियो, शेयर करना अपने सारे दोस्तों को अगर आपको सीखने को मिला तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।